बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज प्योरली प्रोबेबिलिटी के बारे में है कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि किसी भी चीज में किसी भी चीज के आने के कितने चांसेस हो सकते हैं। जैसे फर्ज करें अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो कितने रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। पहले तो आप टोटल रिजल्ट्स देखें, कितने टोटल रिजल्ट्स आपके पॉसिबल होते हैं 3। या तो पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया जीतेगा, या ड्रॉ हो जाएगा। 3 रिजल्ट्स हमारे पॉसिबल हैं। अब उनमें से पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं? तो मैंने आपको कहा ना कि 3 चांसेस थे, या तो पाकिस्तान जीतेगा, या इंडिया जीतेगा, या ड्रॉ हो जाएगा। या ये पाकिस्तान, या इंडिया, या ड्रॉ। उनमें से पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चांस है। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल 3 चांसेस में से 1 चांस जो है ना पाकिस्तान के जीतने का। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे लिखते हैं और उनमें से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो पॉसिबल आउटकम्स हो आ सकते हैं, उनको ऊपर लिखा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपने कभी अगर वो लूडो गेम खेली हो तो जब आप उस डाई को रोल करते हैं तो उसके कौन सा नंबर आ सकता है। तो आपका 1 2 3 4 5 6 6 नंबरों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें से 1 आने के कितने चांसेस हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि टोटल चांसेस 6 हैं, 6 में से एक ही चांस है 1 आने का। 2 आने के चांस भी 1 है, 1/6। 3 आने के भी चांस, यानी टोटल को आप नीचे लिखते हैं और उनमें से वो नंबर कितनी दफा आ सकता है, वो आपका एक ही चांस बनता है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 कहेंगे। आई होप आप समझ होंगे इसको। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। मैं आगे जाकर आपको इस हवाले से और मजीद समझाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं जी इनमें से इवन नंबर के आने के कितने चांसेस हैं, इवन नंबर। सो आप इनमें से देखिए इवन नंबर कितने हैं। एक ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है। 3 इवन नंबर्स हैं। टोटल नंबर कितने हैं? 6। टोटल को नीचे लिखें और जितने इवन है उनको ऊपर लिखें, तो बस आपस में सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूं होता है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का तरीका। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ number of favorable outcomes और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि टोटल नंबर कितने ऑफ आउटकम्स, इन दोनों की जो टोटल रेशो होती है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी नंबर। चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। टोटल याद रखें, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स को n ऑफ a भी कहा जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, और n ऑफ s कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल मतलब टोटल सैंपल आपके पास कितना है वो है। सो इसका फॉर्मूला यूं भी है हमारे पास। स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लेटर इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। अल्लाह जिसके 2 ए हैं, 2 एल हैं और एक एच है, कहता है हमने उनमें से एक नंबर उठा लिया। ठीक है, कोई भी एक नंबर रैंडमली उठा लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वॉवल आने की, एच आने की, एल आने की और ए आने की। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखे ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने। अल्लाह में कितने लेटर हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 5। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल हमने फाइंड करनी है। यूं लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करनी है।
सबसे पहले तो आप देखें वॉवल हैं कितने इनमें से, अल्लाह में चेक करें कितने वॉवल हैं। वॉवल बोलते हैं जो ए ई आई ओ यू वाले होते हैं, ए वाले 2 हैं और तो कुछ भी नहीं है वॉवल। सो आपके पास एन ऑफ वॉवल, एन कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स, वो हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स ए दिया हुआ है। सो आपने अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 ही है, इनका नाम भी रख लें एन ऑफ एस, ये 5 है हमारे पास, ठीक है, ये हमने नाम रख लिया। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स फाइंड करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, एन ऑफ वॉवल्स, यानी जो जितने नंबर आपने चोज, जितने नंबर आपके आ सकते थे, और टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स हैं आपके पास जिनको आउटकम्स कहा जाता है, एन ऑफ एस, उनसे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स कितने वॉवल आ सकते थे, ओनली 2 वॉवल्स आ सकते थे, जो ए के 2 है, तो हम लिखेंगे 2 ओवर एन ऑफ एस, कितने हमारे पास 5। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब उसने कहा है एन एल, एल आने के कितने चांसेस हैं, एल जी, अगेन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे पास 5 है अल्लाह में। अब एल आने के चांसेस कितने, यानी एन ऑफ एल कितना है, एल कितना है, नंबर ऑफ एल कितने, कितने एल है स्टूडेंट्स, 2। तो हम यहां लिख लेंगे 2, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एल फाइंड करेंगे, यानी एल की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि एल की प्रोबेबिलिटी होती है एन ऑफ एल डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एल कितने हमारे पास 2, एन ऑफ एस कितने हमारे पास 5। ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। वॉवल, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट मैंने गलती से कर दिया। सेकंड पार्ट क्या था ये चेक करें। उसने कहा है एच कितने आ सकते हैं, एच, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है अल्लाह में कितने, 5 नंबर है, ठीक है, ये 5 नंबर है। हमने फाइंड करना है एन ऑफ एच, एच की कितनी तादाद है इसमें, एच की कितनी तादाद है, चेक करें एच कितने, 1 ही एच दिया हुआ है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच फाइंड करेंगे तो वो होगा एन ऑफ एच, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको ऊपर रखें, डिवाइड करना होता है टोटल नंबर से, जिसको एन ऑफ एस भी कर सकते हैं, एन ऑफ पी कर लें, कुछ भी नाम रखें। स्टूडेंट्स एच कितना है हमारे पास 1, और एस दिए हुए हमारे पास टोटल नंबर 5 दिए हुए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1/5 आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 4। कॉन्सोनेंट कितने होंगे, कॉन्सोनेंट कहते हैं नॉन वॉवल्स को, जो वॉवल नहीं होते। अब देखें इस अल्लाह में सिर्फ ए और ए वॉवल है, जबकि ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट है। कौन से 3 नंबर, एल एल एच, ये नॉन वॉवल्स है। तो मैं यहां लिख लूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 5 है, लेकिन कॉन्सोनेंट कितने, कॉन्सोनेंट कितने, वो हमारे पास 3 है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट करेंगे एन ऑफ कॉन्सोनेंट डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें जी। एन ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास 3, और एन ऑफ एस है हमारे पास 5। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, अ गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट एन ऑर्डर। एक गारमेंट फैक्ट्री ने एक ऑर्डर को शिप किया जिसमें 7000 जैकेट्स थी। जैकेट्स कितनी है स्टूडेंट्स, बल्कि हम एन ऑफ जैकेट्स, टोटल जैकेट्स कर लेते हैं, वो दी हुई है 7000 जैकेट्स, ठीक है। इसी तरीके से स्वेटर्स, एन ऑफ स्वेटर्स, स्वेटर्स कितने स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वेटर्स हैं हमारे पास 2000 स्वेटर्स। और ट्राउजर्स कितने हैं हमारे पास, वो दिए हुए हैं 3000
सॉरी यस, ट्राउजर 3000 ट्राउजर्स दिए, और उसने ये भी कहा है कि 7 ट्राउजर्स 5 जैकेट्स एंड 9 स्वेटर्स आर फॉल्टी, यानी ये ठीक नहीं है, रिपेयर होने के काबिल है। यानी फॉल्टी आइटम्स कितने हो गए? फॉल्टी। तो आपके पास 5 जैकेट्स हैं, 9 स्वेटर्स हैं और इसी तरह 7 ट्राउजर्स हैं, तो ये तकरीबन 16 5 21 21 आइटम्स फॉल्टी हैं हमारे पास। इफ द क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड वन आइटम, एक क्वालिटी इंस्पेक्टर आता है, वो एक आइटम को अनपैक कर देता है, यानी पैक नहीं करने देता, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी कि वो ट्राउजर हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ट्राउजर होगा? सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जिनको एन ऑफ एस कहा जाता है, वो देख लें कितने हैं। उनमें 7000 जैकेट्स हैं, 2000 स्वेटर्स हैं और 3000 हमारे ट्राउजर्स हैं। यानी अगर मैं 7000, 2000 और 3000 को ऐड कर लूं, ये आइटम तो इन्हीं में शामिल है ना, फॉल्टी भी। उसे कहा था ना जैकेट्स, स्वेटर्स और ट्राउजर को किया, उनके बीच में ये 7 ट्राउजर 5 जैकेट और 9 स्वेटर फॉल्टी हैं। तो एक्चुअली आइटम टोटल यही है हमारे पास। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास आ जाएगा। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया 12,000 है, इस पे तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा, ये ट्राउजर होने चाहिए, यानी हम पहला जो है ना उसे कहा ट्राउजर होना चाहिए, तो हम एन ऑफ ट्राउजर चेक कर लेते हैं कितना है। ट्राउजर कितने वैसे हमारे पास, ये देख ले 3000 ट्राउजर्स है, तो मैं ट्राउजर्स को देख लूं कि कितने, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर फाइंड करनी है, सो आपको पहले तो नंबर ऑफ ट्राउजर्स पता होने चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि एन ऑफ एस होता है, जिसको सैंपल स्पेस भी कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 3000, और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है, वो हमारे पास ये 30 से कटे 3 4 12, तो हमारा आंसर 1/4 आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पार्ट उसने कहा है नॉट अ जैकेट, जैकेट नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैकेट के अलावा स्वेटर्स थे और ट्राउजर्स थे हमारे पास, ठीक है ना। नॉट अ जैकेट, नॉट अ जैकेट, तो आप क्या करेंगे? टोटल नंबर देखिए, आप इसका नाम एन ऑफ ए रख लें, जो जैकेट्स नहीं है, लेट ए बी नॉन जैकेट्स, ए रख ले। तो टोटल अगर हमारे पास 12,000 है ना स्टूडेंट्स, 12,000 टोटल नंबर है, उनमें से जैकेट्स कितनी थी हमारे पास? 7,000। अगर मैं उनको माइनस कर दूं तो जो बाकी बचेगा 5,000, वो होगा जो जैकेट्स नहीं होंगे। हमने असल में प्रोबेबिलिटी नॉट अ जैकेट की फाइंड करनी है, तो यहां आपने पहले तो लिख लें लेट ए बी नॉन जैकेट्स, जैकेट नहीं है, ये हमने लिख दिया। तो फिर हमारे पास वो ए नंबर 5,000 है, क्योंकि बाकी 7,000 जैकेट्स हैं, तब जाके टोटल 12,000 हुए थे हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है जो कि जैकेट नहीं है, तो आपको पता है ये एन ऑफ ए, यानी जिसकी फाइंड करनी हो उसके नंबर ऊपर और टोटल नंबर को हमने नीचे रखना होता है। स्टूडेंट्स एन ऑफ ए क्या है? 5,000, और एन ऑफ एस क्या है हमारे पास? टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 12,000 का। 12,000 में से हमारे पास तो 30 से कटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 5/12, ये आ गया। थर्ड क्या है? अ फॉल्टी एटम होना चाहिए, यानी आपके पास फॉल्टी आइटम होना चाहिए। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। अच्छा, पहले तो आप ढूंढें फॉल्टी एटम हैं कितने। फॉल्टी एटम को चलो एफ से जाहिर कर लेते हैं, एन ऑफ एफ। फॉल्टी एटम्स को एफ से जाहिर करते हैं। टोटल फॉल्टी एटम्स ये हमारे पास थे 21।
तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी एटम्स करेंगे तो वो n ऑफ f डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितना है वो हो जाएगा उससे। तो फॉल्टी एटम्स हमारे पास 21 है, उनमें से n ऑफ s जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 12,000 का है। सो इन दोनों को डिवाइड कर लें, सो दैट इज गोना बी द आंसर। सो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है a number wheel is divided into 8 equal sectors। एक नंबर व्हील है, ये यूं इस तरह का नंबर व्हील होता है स्टूडेंट्स, उसको 8 सेक्टर में हमने चेंज कर लिया। ये 8 सेक्टर में चेंज कर लिया और हर एक का नाम रखा। जैसे इसका नाम पेंसी, ये नाम दिया हुआ है, लिली, ये सब फ्लावर्स के नेम है, ऑर्किड, इसी तरह ट्यूलिप, जैस्मिन, ठीक है, और रोज, इसी तरह मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ये 8 हमारे पास फूलों के नाम है। अब हमने इसको क्या किया, मास स्पिन्स द व्हील। आपने अक्सर का देखा होगा कि जब व्हील को स्पिन करते हैं, यूं घुमाते हैं, वो घूमना शुरू होता है स्लो होते होते जैसे फर्ज करो ये पिन नंबर इस पे ऑर्किड पे आ गया, ये किसी पे भी आ सकता है, यानी पिन ऊपर होती है, उसके नीचे व्हील घूम रहा होता है, ये आ गया, फर्ज करो ट्यूलिप आ गया। तो इसी तरह मास स्पिन्स द व्हील वंस, मास ने एक दफा व्हील स्पिन किया, फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो पॉइंटर है, जो वो पिन पॉइंटर है हमारे पास, स्टॉप्स एट रोज। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स देखें, टोटल फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, इसको हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कहते हैं। आउटकम्स नंबर तो हमने पीछे लिख लिया, आउटकम्स, तो वो हमारे पास 8 फ्लावर है हमारे पास, ये टोटल। तो आगे कहता है स्टॉप्स एट रोज, नंबर 1 रोज पे वो रुक रहा है, नंबर 1 रोज। तो रोज के नंबर कितने, पहले तो हमने ये ढूंढना है। देखिए कितने रोज है हमारे पास, पेंसी, लिली, ऑर्चिड, ट्यूलिप, रोज एक है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं 1 रोज है। वो देखिए उधर भी 1 रोज दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोज क्या होगी स्टूडेंट्स, n ऑफ रोज डिवाइडेड बाय n ऑफ s, फ्लावर्स जो है टोटल उनका, ठीक है। रोज कितने 1 है और आउट फ्लावर्स हमारे पास 8 हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/8 बन जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्या है, स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर्स नेम, ठीक है, स्टॉप्स एट 4 लेटर फ्लावर नेम। स्टूडेंट्स 4 लेटर फ्लावर नेम कौन कौन से चेक करें, ये 5 लेटर का है, लिली 4 लेटर्स वाला है, ठीक है, एक ये लिली 4 लेटर वाला है, ट्यूलिप 1 2 3 4 5 ये भी नहीं है 4 का, ये रोज भी 4 का है। सो टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर फ्लावर, 4 लेटर फ्लावर कौन से फ्लावर्स ने किस किस कितने कितने, वो हमारे पास 2 ही हैं, एक रोज था एक लिली था, यानी 2 है हमारे पास। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया। सो हम इसका नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे n ऑफ 4 कर लेते हैं, 4, ठीक है, ये रख लेते हैं, जो कि हमारे पास 2 आ गया। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास कितने 8 है, ठीक है। तो अब जब हम सॉरी अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का फाइंड करेंगे तो वो होगा n ऑफ 4 लेटर फ्लावर्स डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ 4 लेटर फ्लावर 2 है, n ऑफ s 8 है, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1/4 आ गया हमारे पास। या तीसरे पे चलते हैं स्टूडेंट्स।
तीसरा कौन सा है, ये डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पे नहीं वो रुका, मैरीगोल्ड कितने, एक ही है, यानी मैरीगोल्ड पे नहीं रुका, किस पे, डजंट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पे वो नहीं रुका। तो अगर वो मैरीगोल्ड पे नहीं रुका तो फिर कितनों पे रुकेगा, वो फिर रोज पे भी रुक सकता है, जैस्मिन पे भी, यानी मैरीगोल्ड के अलावा किसी पे भी रुक सकता है। सो हम क्या देते हैं, लेट बी द नंबर अदर देन मैरीगोल्ड, यानी मैरीगोल्ड के अलावा हमने बाकी सब का नाम बी रख लिया, और टोटल नंबर ऑफ बी हमारे पास 7 है, 7, यानी 7 वो नंबर है जो मैरीगोल्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हमने वो नंबर हमने 7 रख लिए। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स तो हमारे पास पता ही है कितने, वो हमारे पास 8 थे। अब जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे वो होगा n ऑफ बी डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो स्टूडेंट्स n ऑफ बी 7 है और n ऑफ s हमारे पास 8 है, तो इसका आंसर हमारे पास 7/8 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, ये चेक करें। अच्छा अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, स्टॉप्स एट 3 लेटर फ्लावर नेम। 4 लेटर का हो चुका, 3 लेटर में कौन कौन से हैं, पेंसी 3 वाला नहीं है, लिली 3 वाला नहीं, ऑर्चिड 3 वाला नहीं, ट्यूलिप 3 वाला नहीं है, जैस्मिन नहीं है, रोज नहीं, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर कुछ भी नहीं है। यानी नंबर हमने फाइंड किसका करना है, 3 लेटर फ्लावर नेम, 3 लेटर्स फ्लावर नेम हमने ये बताना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास n ऑफ, उसका नाम रख लेते हैं n ऑफ c, वो हमारे पास 0 है, वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है फ्लावर्स का, इन टोटल फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं, वो 8 है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ c फाइंड करेंगे तो वो n ऑफ c डिवाइडेड बाय n ऑफ s होगा। n ऑफ c 0 है, n ऑफ s 8 है, तो ये टोटल आंसर इसका 0 आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अब चलते हैं लास्ट पर, 5वां, स्टॉप्स एट फ्लावर नेम। किसी भी फ्लावर नेम पे आ गया, तो स्टूडेंट्स 8 के 8 फ्लावर है, यानी किसी पे भी आ गया। तो एन ऑफ फ्लावर नेम कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 8 के 8 है, और टोटल एन ऑफ फ्लावर भी हमारे पास 8 है। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लावर नेम हमारे पास जब हम करेंगे तो वो होगा n ऑफ फ्लावर नेम, fn लिख रहा हूं, फ्लावर नेम डिवाइडेड बाय n ऑफ फ्लावर्स जितने हैं, ये भी 8 है, ये भी 8, यानी किसी पे भी रुक सकता है। तो आंसर हमारी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, अ डेकागोनल डाई। डेका कहते हैं 10, यानी आपने अक्सर लूडो खेली है ना, उसमें 6 शेप की डाई होती है, ये 10 शेप की डाई, डेका को 10 कहते हैं। तो उनके ऊपर लेबल है, जैसे आपने लूडो की डाई खेली है उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, इस डाई में लिखा है 4 4 4 4 5 5 6 7 8 ये दिया हुआ है। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, वो हमारे पास 10 है, 10 नंबर है वो हमारे पास है। कहता उसको हमने रोल कर दिया। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप जब रोल करें तो 4 आ जाए, यानी पहला बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आ जाए, ये आपने बताना है। स्टूडेंट्स 4 कितने हैं पहले तो ये ढूंढे, 1 2 3 4, 4 दफा 4 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो आप तो पहले लिखे नंबर ऑफ 4 कितने हमारे पास, 4 कितने, तो नंबर ऑफ 4 हमारे पास 4 दफा दिए हुए। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फाइंड करेंगे तो वो होगा नंबर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s, यानी टोटल नंबर ऑफ 4 कितने और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ s।
टोटल नंबर ऑफ 4 कितने स्टूडेंट्स 4 और नंबर ऑफ एस दिया हुआ 10। ये नंबर ऑफ एस का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 तो 2/5 हमारा आंसर आ गया। ये पहला था। दूसरा करें, दूसरा क्या स्टूडेंट्स एन इवन नंबर जी। नंबर ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हमारे पास 10 था। नंबर ऑफ इवन नंबर कितने, इवन कितने, इवन नंबर कितने ढूंढे, इवन कितने 1 2 3 4। इवन नंबर वो होते हैं स्टूडेंट्स जो 2 पे डिवाइड हो रहे हो। ये होता है 2 पे डिवाइड, ये 5 नहीं होता 6 होता है। 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं। वो कौन कौन से हैं हमारे पास 7 नंबर्स, जिनमें कौन कौन से नंबर्स हैं वो यहां लिख ले। नंबर्स कौन से हैं वो हमारे पास वो है 4 4 4 4 6 8 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर होगा एन ऑफ, या इवन पूरा लिख लीजिएगा, एन ऑफ इवन नंबर डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ इवन 7 है और एन ऑफ एस 8 है। ये हमारा सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स चेक करें, नजर आ रहा है? चलते हैं थर्ड पार्ट में जी। थर्ड कौन सा हमारे पास, अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 4 कहते हैं 4 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से मल्टीपल ऑफ 4 है? एक हमारे पास 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 1 जा 4, फिर 4 आया, फिर 4 आया, फिर 4। ये 5 4 के टेबल पे नहीं आता। 4 2 जा 8 होता है, 8 आ रहा है, 8 ये दिया हुआ है। फिर उससे ये सबसे बड़ा यही है, 4 3 जा 12 करेंगे बड़ा हो जाएगा, वो इसमें मौजूद ही नहीं है। सो ये हमारे पास मल्टीपल, मल्टीपल को चले हम m से जाहिर कर लेते हैं। ठीक है, कितने हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 6 आ गए। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना था 10 था, यानी 10 में से 6 आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ m होगा, स्टूडेंट्स मेरे एक स्टूडेंट ने कहा सर ये 10 है आप क्यों 8 लिख रहे हैं, तो 10 है, देखें ये 10 ही था हमारे पास। अब देखें मल्टीपल हमारे पास कितने हैं, n ऑफ m डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ m कितने हैं टोटल मल्टीपल 6, n ऑफ s दिया हुआ 10, 2 3 जा 6 2 5 जा 10, तो 3/5 हमारा आंसर आ गया इसका। चौथे पार्ट पे चलते हैं, वो कौन सा है, वो है नॉट आ 7, नॉट आ 7, 7 नहीं होना चाहिए। तो कौन से हमारे पास जो 7 नहीं है, ये 7 नहीं, ये नहीं, यानी 7 के अलावा ये सारे 7 नहीं है, एक 7 के अलावा, यानी 4 है 4 है 4 है 4 है 5 5 6 8 8 5 5 6 8 8, ये 7 नहीं है। ये टोटल कितने हैं, पहले लेट इनका नाम रख लें, क्योंकि इनका नाम, इसका नाम तो मैंने m रख लिया था, इसका 4 रखा, इसका इवन e रखा। लेट बी बी नॉट आ 7, यानी हम b को रख लेते हैं। तो n ऑफ b यानी टोटल नंबर ऑफ नॉट 7 कितने 7 है वो। तो n ऑफ s टोटल सैंपल स्पेस कितना है 10। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ s b जब फाइंड करेंगे तो वो होगा n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ b कितना है स्टूडेंट 7 और n ऑफ s हमारे पास दिया हुआ है 10। 4 पार्ट्स हो गए। पांचवा कौन सा है, n ऑड नंबर। पांचवा है n ऑड नंबर। ठीक है, ये हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है। ऑड नंबर कौन से स्टूडेंट्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ये 2 पे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये ऑड नंबर है। 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये नहीं होता, 7 नहीं होता, 3 है। लेट o बी दी ऑड नंबर, o को हमने ऑड नंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो n ऑफ o यानी ऑड नंबर कितने हमारे पास 3 है, और n ऑफ s टोटल सैंपल स्पेस कितना दिया हुआ हमारे पास 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर होगा n ऑफ o ओवर n ऑफ s। n ऑफ o कितना है 3 और ये 10 है हमारे पास। ये आ गया स्टूडेंट्स पांचवा। अब चलते हैं अ प्राइम नंबर। अ प्राइम नंबर स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कौन से होते हैं,
प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक उसका वो खुद फैक्टर होता है। जैसे 3 है, 3 के दो फैक्टर हैं, या वो 1 पे डिवाइड हो सकता है या वो 3 पे, और किसी पे भी डिवाइड नहीं होगा। अब ढूंढे प्राइम। 2 इवन नंबर में सिर्फ 2 ही वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम फैक्टर है। 2 या तो 1 पे होगा या 2 पे होगा, उसके अलावा जितने भी इवन नंबर हैं वो सब कंपोजिट होते हैं, वो प्राइम नहीं होते। जैसे 4 कंपोजिट है, ये 1 और 4 के अलावा 2 पे भी होता है। इसी तरह 8 भी कंपोजिट है, ये 1 और 4 और 8 के अलावा 2 पे, यानी ये भी है। 6 भी कंपोजिट है। अब प्राइम नंबर में एक 5 आ रहा है, एक 5 है हमारे पास और दूसरा भी 5 है। 7 भी हमारा प्राइम है क्योंकि इनके दो दो फैक्टर हैं। सो प्राइम को हम p से जाहिर करते हैं। n ऑफ p हमारे पास 3 आ गए, n ऑफ s टोटल हमारे पास 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ p करेंगे तो n ऑफ p डिवाइडेड बाय n ऑफ s करना पड़ेगा, यानी 3/10। ये हमारा सोल्यूशन 6 क्वेश्चन का आ गया। चलते हैं स्टूडेंट 7th की तरफ। 7th कौन सा है हमारे पास? ये वाला, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का एलसीएम स्टूडेंट्स, 4 और 8 का एलसीएम ले लें। एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, ये आप वैसे एलसीएम यहां रफ पे करके देख लें क्या आ रहा है 4 और 8 का। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, यानी एलसीएम जो आ रहा है हमारे पास वो 8 आ रहा है जी। 4 और 8 का एलसीएम 8 है। अब 8 को देखना कहां कहां मौजूद है। 8 ये 2 है हमारे पास, तो वो हमारे पास नंबर क्या आ रहे हैं? 2, 8 और 8 हमारे पास। तो जब हम n ऑफ एलसीएम, एलसीएम को l कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि l नाम है, वो देखते हैं वो 2 है। L ऑफ S यानी टोटल सैंपल स्पेस 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ L होगा n ऑफ L डिवाइडेड बाय n ऑफ S। n ऑफ L क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 2, n ऑफ S है 10, सॉरी n ऑफ S नॉट L ऑफ S। तो 2 5 जा 10, तो ये हमारे पास 1/5 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे इसको अच्छे तरीके से। 7वां भी हो गया। 8वें बाय ACF ऑफ 4 एंड 8। ACF ऑफ 4 एंड 8 यानी 8वां है ACF ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का ACF देखो, 4 और 8 का ACF। स्टूडेंट्स ACF कहते होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। वैसे इसका मेथड ये होता है कि इसका अलहदा फैक्टराइज किया जाए। इसके 3 मेथड हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 2 2 इसका आएगा, 2 2 2 इसका आएगा। जो कॉमन नंबर होंगे वो हमारे 2 2 जा 4, वो हमारे ACF होंगे। तो इसका जो ACF आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स चेक करें 4 कितनी दफा दिया हुआ है। 1 2 3 4, यानी n ऑफ h, ACF को h के लेते हैं, 4 मरतबा दिया हुआ है। कौन कौन से उसमें? 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं, ये दिए हुए। तो आपके नंबर ऑफ ACF कितने आ गए? 1 2 3 4, 4 आए, ठीक है। और n ऑफ s कितना है टोटल? वो 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h जब फाइंड करेंगे वो n ऑफ h डिवाइडेड बाय n ऑफ s होगा। n ऑफ h कितना है? 4, n ऑफ s है 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ गया। ये चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट पर। बच्चों ये नजर आ रहा है पीछे देखें, ये हाँ। चलिए जी लास्ट वाला चेक करते हैं, 9वां। वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 नजर आ रहा है, चेक करें। 12 के फैक्टर्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? 12 के फैक्टर्स क्या क्या है ये हमने फाइंड आउट करने हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है स्टूडेंट कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो 12 पे डिवाइड हो जाए, इनमें से ढूंढने। 4 3 जा 12, 4 डिवाइड हो जाता है। 5 नहीं होता, 5 2 जा 10 होता है, 5 3 जा 15, यानी 6 हो जाता है। सो बस हमारे पास ये 4 दफा 4 दिए हैं और 1 दफा 5, 6, यानी वो नंबर आएंगे 4 4 4 4 और 6। और ये टोटल फैक्टर के लिए हम f रख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 5 आ रहे हैं, जबकि n ऑफ s है हमारे पास 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s फाइंड करेंगे तो होगा n ऑफ f फाइंड करेंगे डिवाइडेड बाय n ऑफ s। ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 10 है, तो ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो गया। 1/2 इसकी
प्रोबेबिलिटी आ गई। आप स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सारा मैंने सॉल्व कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अ 1 डिजिट होल नंबर, एक 1 डिजिट होल नंबर है। 1 डिजिट होल नंबर वैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो 1 डिजिट होल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 0 से स्टार्ट होते हैं, वो हो सकते हैं, हम उसको एस का नाम देते हैं। वो हो सकते हैं, एक 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर हो सकते हैं। ये 1 डिजिट होल नंबर हो गए। उसके बाद 10 2 डिजिट्स में आ जाता है 1 और 0। तो इन टोटल की इनकी टोटल तादाद कितनी होती है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये तो टोटल सैंपल स्पेस आ गया जो इस पूरे में। फाइंड प्रोबेबिलिटी, अब ये तो पक्का है, इसको मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, ये पक्का हो गया। इसको आप यहां शॉपर में बंद कर दें। पहला है जी लेस देन 5 होना चाहिए ये नंबर, ठीक है। पहला हम करेंगे लेस देन 5, ठीक है, ये होना चाहिए। लेस देन 5 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? इसको हम लेट ए बी दी नंबर्स लेस देन 5। 5 से हमारे पास कितने ए नाम रख लेते हैं। वो ए कौन कौन से जी? जो 5 से हमारे कम है, वो 0 है, इनमें से चुने। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है ये। और टोटल नंबर कितने बने ये स्टूडेंट्स हमारे पास? 1 2 3 4 5, 5 नंबर बने। कहता है अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे वो होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। जी एन ऑफ ए कितना है? 5, एन ऑफ एस 10 है। 5 1 से 5, 5 2 से 10। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1/2 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे पे, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ये देखें, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब आप इधर भी लिख लें, लेट बी द नंबर्स ग्रेटर देन 10, 10 ग्रेटर देन 10। तो वो बी नंबर कौन से आएंगे? जो इनमें से चुनने, जो ग्रेटर देन 10 है। स्टूडेंट्स आपको इनमें से कोई ग्रेटर देन 10 नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, तो ये एम्प्टी सेट है, यानी हम एन ऑफ बी लिख लेते हैं, ये 0 नंबर है, हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। एन ऑफ एस तो सबको पता है कि वो हमारे पास 10 है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा स्टूडेंट्स एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 0 है, एन ऑफ एस कितने 10, तो ये हमारे पास टोटल 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स तीसरे पे आते हैं, ये नॉट द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए, सो यानी नॉट अ ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। जी कौन सा ग्रेटेस्ट है? 9, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब है। वो कौन से? और उनका नाम रख लेते हैं सी। वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं हमने शामिल किया। तो एन ऑफ सी हमारे पास हो जाएगा 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 9 है, एन ऑफ एस 10 है, तो ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स चौथा है एडिटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर। स्टूडेंट्स होल नंबर का एडिटिव इनवर्स 0 होता है। अब एडिटिव इनवर्स होता क्या है, याद रखें। एडिटिव इनवर्स कहते होते हैं कि आप किसी भी नंबर में, जैसे इसमें 5 नंबर चुन लें, उनमें ऐसी क्या चीज ऐड करेंगे कि यही आ जाए, तो वो 0 ऐड करेंगे कि यही आ जाए। इसी तरह हमारे पास 6 है, उसमें क्या ऐड करेंगे कि 6 आए? 0 ऐड करेंगे कि 6 आएगा हमारे पास। होल नंबर का
एडिटिव इनवर्स जो है वो हमारे पास 0 होता है। सो अब चौथा ले लें, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ होल नंबर्स, तो वो हमारे पास उसका नाम डी रख लेते हैं उस सेट का। वो हमारे पास एक ही है इनमें से 0, और इनमें है 0। तो एन ऑफ डी कितने हैं हमारे पास? एक नंबर है 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी होगा एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ डी कितना है? 1, और एन ऑफ एस हमारे पास 10 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आ जाएगा। चलते हैं स्टूडेंट्स इस पे नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 को ACF ऑफ 3 and 5। ACF ऑफ 3 and 5 ये चेक करते हैं, ठीक है। 3 का और 5 का ACF ले लें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 का फैक्टर आता है 3 1s are 3, 5 का फैक्टर आता है 5 1s are 5। तो इसका फैक्टर बनना 3 and 1, इसका बनना 5 and 1। आप इनमें से कॉमन ले लें, और वो कॉमन आ रहा है हमारे पास 1। सो आपका ACF आ गया 1। तो इसका नाम भी रख लें, जिस तरह इसका नाम D रखा है, इसका नाम E रख लें। E हमारे पास है 1। तो आपको पता है N ऑफ E में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करेंगे तो वो आएगा N ऑफ E डिवाइडेड बाय N ऑफ S। स्टूडेंट्स N ऑफ E कितना है? 1, N ऑफ S है हमारे पास 10। ये आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स 6 पार्ट पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है स्टूडेंट्स वो 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव कहते हैं ऐसा नंबर जो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो वही नंबर दे। मतलब जैसे इसमें से चुन लें आप बेशक 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यही आएगा 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी मल्टीप्लाई कहते हैं ऐसा नंबर जिसको इन्हीं से मल्टीप्लाई करें यही आ जाए, तो वो 1 है। यानी हम उसका नाम रख लेते हैं, या ई रखा है ना, वो हम रख लेते हैं f, वो हमारे पास है 1। और ये n ऑफ f कितने? 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ f होता है n ऑफ f डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ f कितने? 1, n ऑफ s है हमारे पास 10। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये 6 हो गए। अब चलते हैं 7वें पर। 7वां कौन सा है? ये वाला, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, और इनमें से चुनना है। 0 प्राइम नंबर नहीं है कि उसके 2 फैक्टर नहीं है। 1 के भी 2 फैक्टर नहीं है, 1 का एक 1 ही है और कुछ नहीं है। 2 पहला है जिसके 2 फैक्टर है, या ये 1 पे डिवाइड होता है या 2 पे। यानी इसका नाम f है तो g रख ले इसका नाम। एक 2 आ गया हमारे पास, एक 3 आ गया हमारे पास, 5 आ गया हमारे पास, 7 आ गया हमारे पास। बाकी सब नॉन प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स। बल्कि 0 1 तो वो भी नहीं है, कंपोजिट वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो उनमें हमारे पास 4 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4, यस 4। तो n ऑफ g क्या होगा? 4 है ये हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ g होता है n ऑफ g डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ g कितने? 4, n ऑफ s 10 है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वाज रियली अ मेगा क्वेश्चन। लास्ट, फैक्टर ऑफ 9 होना चाहिए। फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर कहते हैं कि ऐसे नंबर जो 9 पे डिवाइड हो रहे हो, और चूज इन्हीं में से करना है। वो कौन से हैं? जी का नाम लिया, वो h रख लेते हैं। एक रख लेते हैं 1 भी फैक्टर है इसका हमारे पास। एक 1 डिवाइड हो रहा है, एक ऑब्वियसली 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता, 10 पर 3 हो रहा है।
4 नहीं हो रहा, और एक 9 हो गया। तो n ऑफ h हो गया हमारे पास 3, तो n ऑफ s तो वैसे ही पता है आपको 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ h होगा n ऑफ h डिवाइडेड बाय n ऑफ s, यानी 3/10 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आप इस पूरे को समझ गए। स्टूडेंट्स आपके पास टेबल दिया हुआ है, अ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, एक कॉइन को टोटल 10 टाइम्स हमने टॉस किया। कंप्लीट द टेबल एंड आंसर, आंसर देना है, ये टेबल कंप्लीट करना है। और हेड हमारा 6 दफा आया, 6 टाइम्स आया, टेल 4 टाइम्स आई। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं, यानी 1 में से रिजल्ट बताना है कितना है। तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, चूंकि 6 टाइम्स आया हेड, और कितने में से आया, टोटल 10 में से। तो जब हम 2 3 से 6 2 5 से 10 करेंगे तो 3/5 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 4/10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 10 है, तो ये भी 2 के टेबल पे कटेगा, 2/5 आ जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के जो टोटल आंसर्स हैं उनके 1 होने चाहिए। इन दोनों को ऐड करें, अगर ये 1 आता है तो इट मींस यू हैव डन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब बताना है व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। हेड की क्या फ्रीक्वेंसी होगी अगर इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चले हम और 520 मरतबा टॉस करें, तो हेड की क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड क्या होगी, ये आपने बतानी है। स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर बतानी हो, यानी ये ऐसे ही है, ये याद रखें, ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है इसका मतलब होता है कि 1 में से कितना रिजल्ट आया। यानी अगर 1 टॉस किया जाता तो 3/5 चांसेस होने थे हेड आने के, 2/5 चांसेस होने थे टेल आने के। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1 में से कितना रिजल्ट है एक्चुअली। तो आपको अगर 1 की वैसी चीज पता चल जाए, जैसे एक अंडे की कीमत 20 रुपए है, तो 10 अंडों की कीमत कितनी होगी, तो टोटल एग्स को आप 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको पता चल जाएगा 200 के एग्स आ जाएंगे। हमें हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 3/5 पता चल चुकी है। अगर इसी रेट से चलें तो 520 को मल्टीप्लाई करें, 520 का टॉस, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 × 1 of 4, तो 3 1 जा 3, 4 जा 12, 312 हेड्स आएंगे हमारे पास। कब आएंगे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 520 मरतबा टॉस किया जाए तो। लेकिन अगर हम 305 मरतबा टॉस करें और 305 मरतबा टेल आए, 305 दफा टॉस करें, टेल कितना आएगा, तो अगेन टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करें कितनी है। तो टेल की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, उसको टोटल टॉस से मल्टीप्लाई कर लें। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 122 टेल्स आ जाएंगे, ये हमारे पास आ गए। तो अगर हमने 520 टॉस किए तो 312 हेड होंगे, बाकी सारे टेल, और अगर हमने 305 टॉस किए तो 122 टेल होंगे, बाकी सारे हेड्स होंगे। आप इसका कॉपी कर सकते हैं। स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन है, कंप्लीट टेबल एंड आंसर इफ अ डाई इज रोल्ड 120 टाइम्स। अगर एक डाई को 120 दफा रोल किया जाए, यानी ये टोटल रोल 120 दफा किया हुआ है, समेशन ऑफ 120 है। उनमें जब डाई, आपको पता है वो लूडो का छक्का जिसको कहा जाता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो उसको जैसे ही रोल करें 1 15 टाइम्स आया, 2 25 टाइम्स आया, 3 15 टाइम्स आया, 4 20 टाइम्स, 5 30 और 6 15 टाइम्स आया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। एंड यू नो, मैंने बताया था कि जिसकी फाइंड करनी है उसको डिवाइड आपने टोटल नंबर से करना है। तो 15 1 जा 15, 15 8 जा 120, तो 1/8 इसका टोटल हमारे पास आ गया। ये 25/120 होगा, ये 15/120 होगा, ये 20/120 होगा, ये 30/120 होगा, ये 15/120 होगा। यानी आपने टोटल के साथ इनको डिवाइड कर लेना। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5 5 जा 25,
5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 by 24 आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 4s are 20। ओके 3 को मजीद भी करें, 3 1s are 3, 3 8s are 24, ये आ गया। इसी तरह ये करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गए, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 1 by 6 आ गया, 30 1s are 30, 30 4s are 120, 15 1s are 15, 15 8s are 120। तो स्टूडेंट्स ये हमने सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने सिंप्लीफाइड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है। अब इसी तरह 6000 दफा हम रोल करते रहे 6000 टाइम्स, तो 6 के क्या चांसेस हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन समझाए थे। 6 का कहां है? ये 6 की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/8 है, यानी हर 8 में से एक दफा 6 आ रहा है, हर 8 में से एक दफा 1 आ रहा है, हर 8 में से एक दफा 3 आ रहा है, हर 6 में से एक दफा 4 आ रहा है, हर 24 में से 5 टाइम्स जो है आपका 2 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये होता है, तो अगर मैं इसको 6000 से मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी दफा 6 आने के चांसेस हैं आउट ऑफ 6000। सो 8 1s are 8, 8 7s are 50 हो गया, 8 7s are 56, 8 5s are 48, यानी 750 मरतबा चांसेस हैं कि आपका 6 आ जाए। इसी तरह 1 के क्या चांसेस हैं? अगर 3000 टाइम्स रोल किया जाए, 1 क्या है? 1/8, तो 1/8 को आप इस 3000 से मल्टीप्लाई कर लें, 8 3s are 24, 8 5s are 48, 350 टाइम्स आपका आ सकता है इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 के क्या चांसेस हैं स्टूडेंट्स? 2 का देखिए 5/24 है, 5/24 को मल्टीप्लाई कितने टोटल दफा टॉस हो रहा है? 4000 टाइम्स टॉस हो रहा है। अब आपने इसको इससे सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, दिस वाज 400 नॉट 4000, तो 400 को इससे करें तो ये आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 24, तो ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 83 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये इसके रिजल्ट्स हो गए और आई होप आप समझ गए होंगे इसको। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 9। क्लास 9 की 6 सेक्शन है एक पब्लिक स्कूल में, जिसका नाम टील, ऑर्किड, मूवे, हेजल, ज़ैफर एंड डेनम, ये 6 दिए हुए नाम। एक लड़की को चूज करना है नेशनल साइंस ओलंपियाड के लिए। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो लड़की हेजल सेक्शन से होनी चाहिए। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी हेजल सेक्शन की बतानी है, हेजल तो आपको पता है एन ऑफ हेजल होना चाहिए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होना चाहिए। अब हेजल सेक्शन से कितनी है हमारे पास? 1 चूज करनी है, उसे कहा ना 1 चूज करनी है, और एक गर्ल 1 चूज करनी है। टोटल कितनी सेक्शंस है हमारे पास? टोटल है 1 2 3 4 5 6 6 है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम हेजल सेक्शन। हेजल सेक्शन से नहीं चूज करना। डियर स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखें, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। अच्छा बहरहाल ठीक है, नॉट सिलेक्टिंग फ्रॉम हेजल सेक्शन, ठीक है ना, ये है बस, ये नहीं जी हमने चूज करनी। तो हमारे पास एन ऑफ ए नाम रख लें। टोटल कितने जो हेजल नहीं है? 1 2 3 4 5 ऐसे हैं जो हेजल नहीं है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे वो होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास 5 है, एन ऑफ एस हमारे पास 6 है। ये आ गया जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट ए। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने करना है, वेरीफाई करना है कि आंसर ए और बी का यूनिटी 1 आना चाहिए। ए कौन सा है? 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि नॉन हेजल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल क्या है? 1/6 और नॉन हेजल 5/6 है। इसको ऐड करें 1 + 5 तो ये 6/6 आएगा, जो कि 1 आंसर ही आ रहा है हमारे पास। तो ये वेरिफिकेशन भी स्टूडेंट्स हमारी
बैंग ऑन होगी कि टोटल प्रोबेबिलिटियों का सम 1 होता है। इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर 6 लड़कियों को चुना जाए तो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग, फ्रीक्वेंसी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी कि आपको ऑर्किड सेक्शन में से कितनी होगी। जब 6 टोटल हैं, उनके 6 चूज करने हमने बच्चे, तो ऑर्किड में से एक ही बचा जो हमारा है वो चूज हो सकता है। सो हम इसका आंसर 1 लगाएंगे। ये इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, व्हाट नंबर ऑफ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम टील, टील में से कितनी चुनी जाएंगी अगर टोटल 60 गर्ल्स हो, 60 गर्ल्स हो। स्टूडेंट्स अगर 60 गर्ल्स हुई, सबसे पहला काम तो स्टूडेंट ये करना है कि टील की अपनी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। देखिए मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था कि पहले आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, वो आपको देगी कि 1 में से क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई टोटल रिजल्ट से करें। तो देखिए 60 है, पहले तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्किड फाइंड करना है, ऑर्किड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्किड होगा एन ऑफ ऑर्किड डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। जी ऑर्किड में कितनी है हमारे पास, एक सेक्शन है और एन ऑफ एस टोटल 6 है, ये आ गया हमारे पास। अब जब हम टोटल 60 में से देखना चाहते हैं ऑर्किड के कितने आएंगे, ठीक है, ऑर्किड के कितने आएंगे ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसको 1/6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 से, तो 6 10 60 आ गए, यानी 10 हमारे पास गर्ल्स आ गई। अच्छा यही क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते थे, ये भी इसी तरीके से। पहले आप ऑर्किड सेक्शन का टोटल फाइंड करें, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्किड क्या है हमारे पास, नहीं ये नहीं सॉरी ये टील था, ये टील है, आई एम रियली सॉरी, ये टील है, ये टील था, ठीक है, ये टील। अच्छा जब हम ऑर्किड का करेंगे तो यहां भी ऐसे ही होगा, ऑर्किड की क्या टोटल है, एन ऑफ ऑर्किड डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ऑर्किड कितना है 1 और एन ऑफ एस है 6। तो जब हमारे पास टोटल कितनी हो जाएंगी 6 गर्ल्स हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे 1/6 को मल्टीप्लाई 6 से फाइंड कर लेंगे, जिस तरह हमने यहाँ 1/6 को 60 से किया, तो 6 से घटा हमारे पास 1 आंसर आ गया, तो 1 गर्ल हमारे पास ऑर्किड से चूज होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर भी अख्ताम को पहुंचता है। इसके साथ आई होप आपने तीनों एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदाफिज चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई अगर आप समझते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से आगाह करें। आप देख लें अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।